ऑल, दिस इज अंजलि और इस वीडियो में हम करेंगे प्रोग्राम टू क्रिएट अ डिक्शनरी ऑफ स्टूडेंट्स टू स्टोर नेम्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 5 सब्जेक्ट्स। सो लास्ट प्रोग्राम में हमने किया था जिसमें हमने डिक्शनरी ली थी फॉर स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स, राइट। अभी यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लेना है और 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेने हैं। दैट मीन्स एक की के लिए आपको 5 वैल्यूज चाहिए। सो यहाँ हम यूज़ करेंगे नेस्टिंग ऑफ list under dictionary. So for each key of the dictionary we have to maintain a list of marks for 5 subjects. थोड़ा सा ट्रिकी है, लेट्स सी कि इसको कैसे करते हैं। इसके लिए आपको लिस्ट एंड डिक्शनरी दोनों अच्छे से आने चाहिए। इन केस यू वांट टू रिवाइज योर लिस्ट एंड डिक्शनरी थिंग, you can go to the video for list and dictionary in the Python for Beginners playlist and watch this video again, right? So let's start with the program and let's go to PyCharm and see how can we code this. Okay, so this is my PyCharm and this is the program we did last time, but now we are going to create another one जिसमें हम dictionary बनाएंगे for the name and the marks. Okay, so I create a new Python file and name it as marks. So ये मेरे पास आ गया इधर। अभी क्या करते हैं, पहले मैं यूजर से इनपुट नहीं करूँगी, पहले आपको बताती हूँ कि डिक्शनरी का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो डिक्शनरी का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सो मान लो मैंने यहाँ पे डिक्शनरी का नाम दे दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अगर हम इनिशियलाइज करते हैं डिक्शनरी तो कर्ली ब्रैकेट्स में इनिशियलाइज होनी चाहिए। तो की जो है वो है नेम, लेट्स से द नेम इज अंकित। फिर हम देते हैं कोलन, कोलन के बाद हम देते हैं वैल्यू। अगर मैं लिखूंगी ऐसे 89, इसका क्या मतलब है, अंकित के मार्क्स है 89, लेकिन अंकित के मार्क्स एक नहीं है, अंकित के मार्क्स है 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो आपको जो मार्क्स चाहिए वो 5 सब्जेक्ट्स के चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लेनी पड़ेगी एक लिस्ट। सो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट ली विथ 5 मार्क्स, देख रहे हो। सो यहाँ पे क्या बन गया, ये जो लिस्ट है दिस इज नाउ हैविंग 5 मार्क्स इन इट। तो ये जो मेरे पास की है, अंकित इज द की, और उसके बाद उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो ये लिस्ट है जिसमें 5 मार्क्स हैं। आप एक और नाम लेना चाहते हो, सो यू कैन गिव अनदर नेम। सो मैं कॉमा दूंगी, देन आई गिव द की, फिर कोलन दूंगी, और उसके बाद मुझे फिर से एक और लिस्ट लेनी पड़ेगी टू गिव द मार्क्स इन अनदर 5 सब्जेक्ट्स। सो ये लिस्ट आ गई, ठीक है। ये जो लाइंस आ रही हैं वो स्पेसिंग के लिए आ रही है, सो जस्ट डोंट बॉदर अबाउट दैट, ठीक है, बिकॉज PyCharm इज़ वेरी स्पेसिफिक अबाउट स्पेसिंग एंड ऑल, बट वो एरर नहीं है, वो आ रही है तो कोई बात नहीं। So we have created this. Now if I'm going to print students और मैं स्क्वायर ब्रैकेट में अंकित लिखती हूँ तो वो किसके मार्क्स शो करेगा, अंकित के। और ऐसे ही अगर मैंने लिखा पारुल तो वो शो करेगा मार्क्स पारुल के। सो अगर मैंने ये मार्क्स को रन किया और यहाँ पर देखा तो आउटपुट में किसके मार्क्स आए हुए हैं, अंकित के। अब मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया, सो क्या हो जाएगा, इसको रन कर देते हैं फिर से। सो दिस इज दिस टाइम पारुल्स मार्क्स, ठीक है। सो अगर आप इसको थोड़ा जनरल बनाना चाहते हो, यूजर से नाम पूछना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। यू कैन राइट नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर नेम ऑफ द स्टूडेंट, एंड वो नेम में आ जाएगा। फिर मुझे उसका मार्क्स दिखाने हैं, तो आई कैन राइट लाइक दिस, एंड ऑब्वियसली वी विल नॉट हैव द कोट्स बिकॉज इट्स अ वेरिएबल। सो वेरिएबल के साथ कोट्स नहीं आएंगे। इसको हम रन करेंगे। अब वो पूछेगा एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट। अगर मैंने पारुल एंटर किया तो आई गेट मार्क्स फॉर पारुल। अगर मैंने अंकित एंटर किया सो आई गेट मार्क्स फॉर अंकित। अगर मैंने कोई और नाम एंटर कर दिया, लेट्स से आई एंटर अंजलि, सो इट विल गिव एन एरर क्योंकि अंजलि नाम की है ही नहीं, तो एरर जनरेट हो गया, दैट्स की एरर। आप चाहते हो कि वो एरर ना आए तो आप एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ कर सकते हो, पर वो 11th के सिलेबस में नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कंडीशन लगा सकते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं इफ़ नेम इन स्टूडेंट्स डॉट कीज, दिस मीन्स कि अगर नाम स्टूडेंट की कीज़ में है तो उसके मार्क्स प्रिंट कर दो, एल्स अगर नहीं है तो प्रिंट कर दो
कोई भी मैसेज, नो स्टूडेंट फाउंड विद दिस नेम, समथिंग लाइक दैट। और इसको अगर मैं अब रन करती हूँ, सो इफ़ आई एंटर अ नेम विच इज़ देयर, तो उसके मार्क्स शो हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं ऐसा नाम एंटर करती हूँ जो उसमें नहीं है, तो मैसेज प्रिंट हो जाएगा नो स्टूडेंट फाउंड विद दिस नेम। ठीक है, सो एक तरीका तो ये है कि आप इस तरह से लिस्ट बना लो। ठीक है, खुद से हमने वैल्यूज़ असाइन कर दी और ऐसे यूज़ कर लिया। दूसरा, अगर आप यूज़र से ही पूछ के बनाना चाहते हो स्टूडेंट्स की लिस्ट, तो कैसे करेंगे? तो मैं इस लाइन को कमेंट कर रही हूँ, तो वी यूज़ हैश सिंबल टू मेक अ लाइन कमेंट। वो तो हो गई कमेंट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स इज इक्वल टू डिक्शनरी। सो इससे क्या होगा, एक खाली डिक्शनरी क्रिएट हो गई। फिर मैंने यूज़र से पूछ लिया हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, जैसे हमने पिछली बार पूछा था हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर, सेम वे आई आस्क हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, देन योर लूप शुड वर्क फॉर n टाइम्स। सो लूप n टाइम्स चलेगा, और हम इसके अंदर क्या करेंगे, हमें नेम पूछना है। सो स्टूडेंट का नाम पूछना है, तो मैंने उसके लिए वेरिएबल ले लिया एस नेम, एंड आई कैन आस्क लाइक इनपुट एंटर नेम ऑफ द स्टूडेंट। बट अब आपको उसके 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेने हैं, सो यू हैव टू टेक मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स। वो कैसे लेंगे, उसके लिए लिस्ट चाहिए। तो लिस्ट कैसे बनती है, एक ब्लैंक ऐसे। सो मार्क्स इज इक्वल टू ब्लैंक स्क्वायर ब्रैकेट्स, का मतलब है एक खाली लिस्ट क्रिएट हो गई। एंड देन यू नीड अनदर लूप विच शुड वर्क फॉर 5 टाइम्स। सो यहाँ पे एक तरह से नेस्टिंग ऑफ लूप्स भी यूज़ हो रहा है। ये लूप चलेगा 5 बार। आपको डिपेंड करता है मार्क्स पॉइंट्स में चाहिए या कैसे चाहिए, अकॉर्डिंगली आप इंट या फ्लोट यूज़ करोगे और उससे पूछ लोगे एंटर मार्क्स। और ये मार्क्स जो है मुझे कहाँ पे ऐड कराने हैं, मार्क्स डॉट अपेंड मार्क। सो वो मैंने मार्क्स वाली लिस्ट में अपेंड कर दिया। जब ये फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा तो हम इससे पीछे आ गए। ये लूप 5 बार चलेगा, 5 डिफरेंट मार्क्स रीड होंगे जो कि मार्क्स नाम की लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। सो आफ्टर दिस लूप इज़ ओवर, आपकी मार्क्स वाली लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब बारी है उसे डिक्शनरी में डालने की। सो डिक्शनरी में कैसे डालते हैं, स्टूडेंट्स डिक्शनरी का नाम है, यहाँ पे देते हैं की। तो की क्या है, एस नेम। उसके बाद देते हैं वैल्यू। वैल्यू क्या है, लिस्ट ऑफ मार्क्स। सो मैंने लिखा स्टूडेंट्स एस नेम इज इक्वल टू मार्क्स। सो ये जो कोड है, दिस इज गोइंग टू रिपीट फॉर n टाइम्स। वो नाम पूछेगा, ब्लैंक लिस्ट बनाएगा मार्क्स की, उसमें 5 मार्क्स ऐड करेगा, और फिर इस लाइन की हेल्प से वो वैल्यू डिक्शनरी में ऐड हो जाएगी, जहाँ पे एस नेम होगी की, और जो मार्क्स की लिस्ट है वो होगी उसकी वैल्यू। उसके बाद आप प्रिंट कराना चाहते हो अगर कि पूरी की पूरी डिक्शनरी क्या बनी है, सो यू कैन डू दैट। सो क्रिएटेड डिक्शनरी ऑफ स्टूडेंट्स इज, एंड आई जस्ट प्रिंट स्टूडेंट्स, दैट्स इट। और उसके बाद मैं नेम पूछ रही हूँ और आगे का काम कर रही हूँ। सो मैंने इसको रन किया, उसने पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, आई से 3। नेम ऑफ द स्टूडेंट Anjali, enter the marks. So I enter 5 marks. उसके बाद वो फिर से पूछेगा enter name of the student. So I enter Kabir, enter the marks. Again आ गया, फिर से मैंने नाम एंटर किया और फिर से मार्क्स एंटर किए। Now created dictionary of students is, if you scroll, so for Anjali this is the list, for Kabir this is the list, for Arav this is the list. So the dictionary is created. अब मुझे यहाँ पर एक नाम एंटर करना है, जिसका भी नाम मैं एंटर करूँगी उस नेम के वो मार्क्स शो कर देगा। So यहाँ पर मैंने कबीर एंटर किया तो कबीर के मार्क्स शो हो गए। That's it. So that's how you create a dictionary for storing name of students and their marks as a list. I hope ये समझ आया होगा आपको। ये समझ आने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको लिस्ट और डिक्शनरीज पहले अच्छे से समझ आया हो। सो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दैट प्रॉपरली, तभी आपको ये समझ आएगा, राइट। सो अगर कोई डाउट है स्टिल यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड आप क्या करोगे, अभी जो है ये क्या कर रहा है, जिसका नेम मैं एंटर करती हूँ उसके सिर्फ मार्क्स को शो करता है। यू कैन ट्राई
bit more code in this that's not given in your practical list, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो कि सिर्फ मार्क्स मत दिखाओ, उसका टोटल भी दिखाओ, ठीक है, या परसेंटेज भी दिखाओ. सो आपको क्या करना है कि जब मैं यहाँ पे नेम एंटर करती हूँ तो वो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के 5 मार्क्स दिखाएगा, अलॉन्ग विद दैट वो उसकी टोटल और परसेंटेज मार्क्स भी दिखाएगा. सो राइट द लाइन्स विच यू नीड टू ऐड, जो एक्स्ट्रा लाइन्स आप ऐड करोगे वो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के दिखाओगे दैट व्हाट लाइन्स आई हैव टू ऐड. हिंट है सिर्फ 2 लाइनें और ऐड करनी है बस. सो आपको 2 लाइन्स यहाँ पर जहाँ पे आपने प्रिंट किया है, सो 2 लाइन्स और ऐड करनी है. वो 2 लाइन्स क्या होंगी टू प्रिंट द सम एंड एवरेज? Just write that down in the comments below. Okay, and that is it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Do like the video, share it with your classmates, and please subscribe the channel. So don't forget to subscribe the channel and tell others also to subscribe the channel, because the bigger the family, more fun we'll have in programming.